के खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं आयुषी महर्षि। आज मैं आप सभी को लेकर के आई हूं जैसलमेर। क्यों पूरे साल किया जाता है मरु महोत्सव का इंतजार, क्यों दुनिया भर से पर्यटक दीवाने रहते हैं मरु महोत्सव को लेकर, और क्यों कहा जाता है कैमल्स को रेगिस्तान का जहाज, क्यों इतनी सारी एक्टिविटीज कैमल्स को लेकर होती है, फिर चाहे वो टैटू की हो या फिर साज सजावट की हो, क्यों इतनी एक्टिविटीज होती है, क्या कुछ खास है मरु महोत्सव में, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं क्या है मरु महोत्सव में बेहद खास। राजस्थान का फेमस मरु महोत्सव का आगाज स्वर्ण नगरी जैसलमेर में 9 फरवरी से हुआ, जो 12 फरवरी तक चला। देश दुनिया में प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2025 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ विदेशी सैलानियों ने भी महोत्सव का जमकर लुत्फ उठाया। के इस मरु महोत्सव का साक्षी बना फर्स्ट इंडिया न्यूज, जिसने महोत्सव के हर पल को आपके लिए संजोया है। मरु महोत्सव में पारंपरिक कला, संगीत, खेल और नृत्य का क्रेज देखने को मिला। इस बार मरु महोत्सव 2025 की थीम जॉली जॉयफुल जैसलमेर है। इस दौरान लोक कलाकारों के साथ साथ सूफी संगीत, पंजाबी गीत, संगीत ग्रुप्स ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी। इस रेगिस्तानी त्योहार की शुरुआत जैसलमेर किले के सामने एक भव्य परेड से हुई, जिसमें बेहद सजे धजे ऊंट, घोड़े और लोक कलाकार जैसलमेर की सड़कों पर चलते नजर आए। कलात्मक सुंदरता व बारीक नक्काशी कार्य के कारण विश्व स्तरीय पहचान बना चुकी स्वर्ण नगरी में जग विख्यात मरु महोत्सव 2025 के अंतर्गत जैसलमेर के शहीद पूनम स्टेडियम में जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी एवं विधायक छोटू सिंह भाटी एवं महोत्सव में पधारे अतिथियों ने आसमान में गोल्डन गुब्बारे उड़ाकर मरु महोत्सव का विधिवत आगाज किया। जॉली जॉयफुल के थीम पर आयोजित मरु महोत्सव 2025 में फेस्टिवल में मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल चुनी गई। मिस मूमल प्रतियोगिता में बालिकाओं ने पारंपरिक वेशभूषा एवं आकर्षक आभूषण पहनकर मिस मूमल प्रतियोगिता में भाग लिया, जिनमें मिस मूमल 2025 का खिताब जीता बीकानेर की कोमल सिद्ध ने। साथ ही जैसलमेर के धीरज पुरोहित को मिस्टर डेजर्ट यानी मरुश्री 2025 का पुरस्कार मिला। जोधपुर के नरसिंह चौहान को मूंछ प्रतियोगिता में विजेता घोषित किया गया। मेरी आंखों में जो पानी आ रहा है वो मेरी खुशी बता रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि मेरी हैट्रिक कंप्लीट हुई। इससे पहले मैंने मिस मरवन बनी हूँ 2023 में, थार सुंदरी बनी हूँ 2023 में, और अब मिस मूमल बनी हूँ। सबसे पहले तो होता है कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और दूसरा माता पिता के आशीर्वाद से हाइट अच्छी है, उसका बेनिफिट मिला, ठीक है। और उसके अलावा जो मैंने तैयारी की है वो है वेशभूषा, जो लाल कलर की होनी चाहिए वो, और उसके अलावा मैंने प्रत्येक आभूषण पहना है जो होना चाहिए। खुशी की तो कोई सीमा नहीं है। दूसरी बात, कई सालों बाद में ये अवार्ड जैसलमेर में वापस आया है, ठीक है। और तैयारी पिछले 2 साल से चल रही थी, ताकि मैं प्रयास कर रहा था कि छोटी छोटी चीज़ों को कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे सीखता हूँ। बट मुझे सबसे खुशी इस चीज़ की है कि मैं अपने कल्चर को, अपने टेक्सटाइल को, अपने ज्वेलरी को लोगों तक पहुंचा पाया। अपने रूप से या जो भी हमारा लुक होता है, हम जैसलमेर के कल्चर को कैसे आगे बढ़ाएं, इसी के लिए ये कंपटीशन है, ताकि हम अपने कल्चर को लोगों तक पहुंचा पाएँ, दुनिया तक पहुंचा पाएँ। कहते हैं कि जैसलमेर रेगिस्तान है, जैसलमेर रेगिस्तान नहीं है सर। जैसलमेर में बहुत आर्ट है, बहुत कल्चर है, इसका टेक्सटाइल है, इसका खान पान है, इसका रहन सहन है, वो बहुत उम्दा है। तो आप इसी के माध्यम से मैं सभी से, जहाँ तक भी ये पहुँच रही है, आप प्लीज़ जैसलमेर आइए, जैसलमेर घूमिए। बहुत सुंदर शहर है,
जैसलमेर से मैं ये फर्स्ट बार है, मेरा पुष्कर से, राणकपुर से, जोधपुर से, मैं काफ़ी जगह से मैंने मूसरी में रहा है और ये मेरा जैसलमेर का फर्स्ट मूसरी का है और मुझे बहुत खुशी हो रही है सर कि इतनी खुशी हो रही है सर कि बहुत मुझे जो मूसरी का मिला और ये अपने राजस्थान के संस्कृति को बढ़ाते हैं हम सर यहाँ आगे। और मैं हर मेले में जाता हूँ सर अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए और ये संस्कृति का मुझे परिणाम आज मिला है सर और मैं इससे ये संस्कृति का परिणाम मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे जो मैं अपनी जो संस्कृति को बढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे आज मेरा जो सर्टिफिकेट मुझे जो आज प्रमाण पत्र मुझे मिला है, इसलिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का और जिन्होंने मुझे सुना है इस मंच के लिए, जैसलमेर के लिए इतना बड़ा मंच के लिए और मूसरी का जो फर्स्ट जो मुझे अवार्ड दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। वाकई में परवान पर है। मैं और मेरी टीम तो यहाँ पर वाकई में एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग पहुंचे भी इसलिए हैं ताकि घर बैठे आपको दिखा सके कि क्यों ये मरु महोत्सव खास है। हेरिटेज लुक, राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी खान पान और हमारी शाही अंदाज, यही है मरु महोत्सव की खास बात। और भी आपको करीब से दिखाते हैं क्योंकि अभी मरु महोत्सव में बहुत कुछ बाकी है। आइए मेरे साथ। देखिए मरु महोत्सव जब हम पहुंचते हैं तो सबसे ज्यादा जिक्र किस चीज का होता है? कैमल रेस का, सजे धजे ऊंटों का। ये आपने कई बार सुना होगा, पर आज वो सजे धजे ऊंट मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से ऊंटों को सजाया जाता है। थीम वाइज ये ऊंट सजते हैं और उसके बाद में इनकी प्रतियोगिता होती है, इनकी रेस होती है। तो आज हम इन्हीं ऊंटों के मालिकों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से पूरा प्रोग्राम होता है। क्या नाम है ऊंट का? जानी। तो जानी ने अब तक क्या क्या कमाल करके दिखाया? अभी तो भाग लिया डेकोरेशन में, अब देखते हैं किसका नंबर आता है, कौन डेकोरेशन फर्स्ट आता है। कौन डेकोरेशन में फर्स्ट आता है? ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये पार्टिसिपेंट्स हैं जो भी आप सभी को देख रहे हैं। क्या नाम है ऊंट का? उसका नाम है मलंग। मलंग। तो मलंग को आपने ही सजाया, किसी और ने सजाया? नहीं, हमने खुद ने सजाया। अरे देखिए ये होती है हमारे राजस्थान की मेहनत, क्योंकि ये जानी है, ये मलंग है और दोनों के दोनों सज के तैयार है। अच्छा, एक खास बात और मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले इस ऊंट के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। इस ऊंट का क्या नाम है? पतंग। पतंग। देखा, तो यही आपको अतरंगी नाम भी सुनने को मिलेंगे। तो पतंग अभी तक जाकर के आया अभी तक रेस में? जी, कई बार विनर हो चुका है, बीकानेर में भी हो चुका है, बाड़मेर में भी हो चुका है और पोखरण में भी हो चुका है। तो पतंग ने कई पतंगों को काटा है पहले? जी 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 जी, इसी के नाम में हमने नाम रखा है इसका पतंग। तो देखिए पतंग जो है बड़ी कहते हैं ना कि ऊंची उड़ान भरता है और इसलिए ये विनर पतंग है, विनर पतंग है। ये आपने ऊंट देखे, अब जरा इन ऊंटों को देखिए और इनका अंदाज देखिए, क्योंकि इनका अंदाज और ये ऊंट खास इसलिए है क्योंकि इनकी रेस ये बीएसएफ वाले ऊंट है और इसलिए इनको भी उसी तरह सजाया गया है और इनके नाम भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है इस ऊंट का? इसका नाम शक्ति है, इसका मोती है। शक्ति और मोती। तो शक्ति और मोती ने अब तक क्या क्या कमाल करके दिखाया अभी तक की रेस? यहाँ पे मैम अभी ये फर्स्ट में आए हैं, कैमल डेकोरेशन इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। अभी इन्होंने रिजल्ट अनाउंस होगा, उसके बाद पता चलेगा। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने देखा कि दो कैटेगरीज है, ये शायद बीएसएफ के ऊंट है और वो ग्रामीणों के। वो ग्रामीणों के हैं, ये बीएसएफ के हैं। बाकी अभी हमारा वो कैमल म्यूजिकल शो होगा, वो होगा हमारा मेन। अच्छा, क्या खास रहता है म्यूजिकल शो में? उसमें मैम हम कैमल पे एक तरह के क्या बोले, हम एक्रोबेटिक्स करते हैं उस पर, ठीक है, जिसमें हाफ स्टैंडिंग, जो हमारी बॉर्डर पे जो आम दिनों में जो हमारी टैक्टिस है उसका प्रदर्शन होता है। यानी कि आमतौर पर जो बॉर्डर्स पे होता है वो इस वक्त यहाँ पर सभी लोग बैठ कर के देखते हैं। अच्छा, लास्ट ईयर की बात कीजिए और अब की बात कीजिए, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे विनर ऊंट से मिल के आई। मोती ने और शक्ति ने क्या कमाल करके दिखाया अभी तक? इन्होंने मैम ये अभी इस बार फर्स्ट बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनको जस्ट इसी बार ये डेजर्ट फेस्टिवल में, इससे पहले ये करते हुए पथ पे चल के आए हैं, रिपब्लिक डे परेड। सर, आपका नाम क्या है? राजस्थान से यहाँ पे? मेरा आसकरण सिंह। अच्छा, तो जो सजाया जाता है ऊँटों को, ये खुद से सजाया जाता है या फिर कोई आर्टिस्ट आते हैं? नहीं, हम खुद ही सजाते हैं। मैंने कहा था ना आपको, यही हमारे राजस्थान की शान है कि हम सजाते भी अपने हाथों से है, क्योंकि हमारे ऊँट है ये और इसलिए ये राजा है, ये किंग है हमारे डेजर्ट के और यही किंग वहाँ पर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि जो इतने सारे ऊँट हैं जो कि इतनी शान से वहाँ पर खड़े हैं, जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। चलिए मेरे साथ।
और देखिए एक्सपीरियंस जो है वो वाकई में शानदार है। और अब मुझे भी समझ में आया कि क्यों आखिर ऊंट को रेगिस्तान का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये राजा जिस तरीके से इस रेगिस्तान में चल रहा है और लोगों को जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वो वाकई में वंडरफुल एक्सपीरियंस है। और वही एक्सपीरियंस इस वक्त मैंने महसूस किया इस राजा पर बैठकर, इन सजे धजे ऊँटों पर। वहाँ जहाँ पर एक तरफ ऊँटों की रेस चल रही है तो हम भी यहाँ पर वही एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि आखिर ऊँट में बैठकर रेगिस्तान के बीच में मरु महोत्सव में एक्सपीरियंस कैसा होता है। और वही एक्सपीरियंस यहाँ पर हर कोई शेयर कर रहा है। और देखिए मैंने आपको कहा था ना कि मरु महोत्सव के रंग वाकई में खास है। आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी जो आपको हमारी संस्कृति से प्यार करने को और मजबूर कर देगी, राजस्थान से प्यार करने को और मजबूर कर देगी। वही मैं आपको इस वक्त दिखाने जा रही हूँ। देखिए किस तरह से अलग अलग वाद्य यंत्र जो कि बजाए जा रहे हैं, खूबसूरत धुनों के साथ बातचीत तरह से करने की कोशिश करेंगे। जो इस वक्त आप बजा रहे हैं क्या नाम है इसका? इसका नाम मशक। मशक कैसे बजाया जाता है मशक को? ये हवा से बजती है। हर साल आते हैं मरु महोत्सव के अंदर? हर साल आते जी। तो हर साल क्या अलग देखने को मिलता है और इस बार का मरु महोत्सव खास क्यों है? बहुत बढ़िया ये मारू मेला है, बहुत अच्छा चल रहा है और राजस्थान परंपरा अभी तक चल रही है और ऐसी चलनी चाहिए। कब से यहाँ पे ढोल बजा रहे हैं? ये मैं 8 साल से। 8 साल से मरु महोत्सव के अंदर आते हैं तो हर बार कुछ अलग देखने को मिलता है? हाँ, अलग जैसे ढोल है, मशक है और ये कच्ची घोड़ी है। जब राजस्थान की बात आती है तो हम अलग अलग कल्चर की बात करते हैं। कच्ची घोड़ी उसमें से एक ही है, ये भी बात करेंगे। कच्ची घोड़ी क्यों खास है? बियाह शादी में शादी होते करते कच्ची घोड़ी डांस करने का मांगते हैं। कुछ करके दिखाइएगा कच्ची घोड़ी के साथ में किस तरह से नृत्य किया जाता है, जरा वो भी देख लेते हैं। कच्ची घोड़ी का नृत्य भी हमने आपको दिखा दिया। लेकिन जब हमारे राजस्थान के कल्चर की और हेरिटेज की बात आती है तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है। जरा इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो भी आप कर रहे थे इसको क्या कहते हैं? जैसे ये डांडिया गैर नृत्य सफेद आंगी कहा जाता है जी। ये राजस्थान के होली के पर्व पर ये ज्यादातर ये डांस किया जाता है। किस किस तरह से इसका प्रदर्शन किया जाता है, किस तरह से डांस होता है, जरा कुछ बताइए। इसमें ज्यादातर तो ग्रुप में किया जाता है, मगर इसमें सिंगल भी है, 2 लोगों के साथ में भी है। अच्छा बेटा, आपकी उम्र तो बहुत छोटी है, आप भी मरु महोत्सव कब से आ रहे हो? पिछली बार आए थे? पहली बार आया। पहली बार आए हो? अच्छा, ये आपके हाथ में क्या है? कैसे बजाते हो? उसको बजा के दिखाओ। किसने सिखाया? किसने सिखाया? लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप ऐसा भी है जो कि पहुंचा है जम्मू कश्मीर से, वहाँ के लोकल कल्चर को दिखाने के लिए हमारे जैसलमेर में, हमारे राजस्थान में। वो उनसे भी जरा जानकारी ले लेते हैं कि कितनी बार वो यहाँ पर आए हैं और कितना एंजॉय किया गया है। खूबसूरत ही आप लग रही हैं।
अच्छा, कौन सा ये गाना आप गा रहे हैं और ये कौन सा डांस किया जा रहा है अभी? अभी हम गा रहे हैं डोगरी सॉन्ग गा रहे हैं और डोगरी ही डांस हो रहा है ये, जो कि जम्मू का है और ये हमारा लोक नृत्य है जो कि हमारे जम्मू में किया जाता है, गाया जाता है। अच्छा, डोगरी सॉन्ग है, डोगरी कल्चर है। राजस्थान में पर आप आई हैं जम्मू कश्मीर से, तो यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? और पहली बार आई हैं कि पहली भी आ चुकी हैं? पहली बार आई हूँ मैं, पहली बार ही आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। सारी जगह घूम के, यहाँ का कल्चर देख के, अपना कल्चर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, गुलाबी रंग बहुत खिल रहा है आप पे रूपाली। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव को एंजॉय करके? बहुत प्यारा लग रहा है मैम, बहुत प्यारा वातावरण है यहाँ का और यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, इतने प्यार से बात करते हैं, इतना सब कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा है। एकदम घर वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके, एकदम घर वाली फीलिंग आ रही है। जम्मू कश्मीर से आई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना। अच्छा भावना, क्योंकि आपने अपना ट्रेडिशनल डांस तो दिखाया, पर आपने और भी ट्रेडिशनल यहाँ पे कल्चरल डांस देखे होंगे, वो कैसे लगे देख के? बहुत ही अच्छे डांस है यहाँ का, तो बहुत अच्छे, यहाँ पे सभी आए हैं देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा। कुछ आप गा रही थी, एक बार वापस से गा देंगे? कहाँ के अंदर विदेशी पर्यटक बहुत सारी संख्या के अंदर आए हैं, काफी सारे लोग हैं, उनसे जरा बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि राजस्थान उनको कैसा लगा। Have you come for the first time in Rajasthan? Yeah, it's the first time, yes. You are liking Maru Mahotsav? I love it, yeah. So, yeah. So what did you like the most? Here, I think Jaisalmer is the best part, like the big party, the desert. I think, yeah, I'm enjoying a lot. We love the festival, the desert here, and we like camels, we like the people, so yeah, it's really cool. Where are you from? France. Yeah. Arey wow, very nice. So have you visited Rajasthan for the first time? This is actually my second time, and second time to Jaisalmer, and the first time to this festival. It's great, wonderful, feel amazing. Ma'am, first you are looking very, very pretty. Ah, thank you. We kind of matched today. Yeah, we are twinning. Yeah. So are you liking Jaisalmer Maru Mahotsav? I love Jaisalmer. I love India in general, so I'm really happy to be here in the desert in Jaisalmer at this time because it's very special. So have you tried a camel ride here? I haven't, not yet. But maybe one day. What's your name? Pien. So where are you from? Netherlands. So this is your first time in Jaisalmer, and how's your experience? It's amazing. It's quite overwhelming. The architecture and the culture is so beautiful, and yeah, it's really different than other parts of India. So have you tried some food? I didn't yet because I have a little bit of a Delhi belly, so I cannot really. But yeah, my belly has to get used to the food. I'm already here for a month, but still, it's. Because Rajasthani food is our pride. So dal bati, churma. So have you tried something? I love the food. It's amazing. I like the spice. I say, give me the Indian norm. I love it all. I think I've been eating too much. मेरे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि एक राजस्थानी होने के नाते जब विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं और वो इतनी तारीफ करते हैं राजस्थान की, राजस्थान के खाने की, यहाँ के व्यंजन की, यहाँ के पहनावे की, यहाँ के कल्चर की, तो इससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, हमारे राजस्थान के लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मरु महोत्सव अभी खत्म नहीं हुआ है। मरु महोत्सव अभी बहुत कुछ और बहुत कुछ अभी आपको दिखाने का बाकी है। आइए मेरे साथ।
नाचने के लिए और उत्साह के साथ जीने के लिए। क्यों? ये जो रस्सा भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रस्सा खास क्यों है आपको मालूम है? क्योंकि ये रस्सा भी डिसाइड करेगा कि यहाँ पर जीत किसकी होगी और खेलने वाला कौन है। खेलने वाला है यहाँ पर वो जो उधर आपको विदेशी महिलाएं दिख रही है, एक टीम वो है। और अब जरा मैं आपको दूसरी टीम दिखा देती हूँ। दूसरी टीम है यहाँ की हमारी भारतीय महिलाएं जो कि यहाँ पर रस्साकशी करने वाली है। अच्छा, अभी तक जो मैंने लोगों से बात की, उनका कहना था कि अभी तक जो विदेशी है उनकी जीत हुई है, पर क्या इस बार देशी जीत पाएंगे वही हम जानेंगे। गेम शुरू होने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्साइटेड है? Yes, we are excited. I hope we win. That's it. जीतेंगी? जीतेंगी? हाँ, जीतेंगे पक्का। कितना एक्साइटेड है गेम के लिए? कितना एक्साइटेड है गेम के लिए? बहुत excited है। पक्का जीतोगे? हिप हिप। और ये देखिए रस्साकशी का मैच एक तरफ। अब जरा मैं आपको उधर भी लेकर के चलती हूँ, क्विकली मैं आपको लेकर के चलूंगी क्योंकि मैच शुरू हो चुका है। लेकिन मैच में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है? Are you excited for this? Very excited. Where are you from? Israel. So she is from Israel. ये पूरी जो टीम है यहाँ पर रेडी है, उधर की भी टीम रेडी है। आपसे कुछ ही देर के अंदर एक क्विक मैच होगा और क्विक मैच के बाद में देखना होगा कि क्विकली क्या होता है, कौन जीत दर्ज करता है, किसकी हार होती है। क्या हमारा भारत जीतेगा या फिर विदेश से आई वो महिलाएं जीतेगी, ये भी हम आपको दिखाएंगे लेकिन इस मैच के बाद। मैच हो चुका है और एक बार फिर से विदेशियों ने बाजी मार ली है। How's the experience of this game? Amazing. Absolutely amazing. You like it? Yeah, we loved it. So this is your first time you tried this game? Yeah, I loved it so much. It was so much fun. Thank you for everything. Seriously. So how much round did you play? I think it was the first time for me. So did you enjoy it? I enjoyed it a lot, a lot. I didn't want to do it, but then, wow. So one more time, women's win, hip hip. Hooray! Hip hip! Hooray! कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी आपको क्योंकि जिस तरह से शानदार मरु महोत्सव हो रहा है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्योंकि 3 दिन का महोत्सव इतने शानदार तरीके से संपन्न हुआ, सुरक्षा के इंतजाम मैं देख पा रही हूँ बहुत शानदार है, लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है? हमारी कोशिश रहती है कि हर साल जो मरु महोत्सव होता है वो बहुत अच्छे से हम कराएं। देशी और विदेशी पर्यटक इसमें भारी संख्या में पधारते हैं। विश्वविख्यात है मरु महोत्सव, उसके हिसाब से हम पूरी तैयारियां अच्छे से रखते हैं और कई तरह की हम प्रतियोगिताएं और इवेंट्स कराते हैं जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा सर, जो मेहमान यहाँ पर पहुँचे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिला कलेक्टर की तरफ से क्या एक मैसेज है उनके लिए? हमारी तरफ से यही मैसेज है उनके लिए कि जहाँ भी वो जाएं, जिन भी व्यक्तियों से मिलें, वो जैसलमेर पर्यटन, राजस्थान पर्यटन और मरु महोत्सव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी साझा करें और हर साल अधिक से अधिक संख्या में मरु महोत्सव में, राजस्थान में और जैसलमेर में पर्यटक पधारें। हमारी यही उनसे गुजारिश है। अच्छा सर, आपको लग रहा है कि पहले की अपेक्षा लोगों के अंदर उत्साह बढ़ा है मरु महोत्सव को लेकर? भीड़ बढ़ी है, महिलाओं की संख्या अच्छी खासी बढ़ी है, पार्टिसिपेंट्स की संख्या बढ़ी है? साल दर साल इसमें ज़रूर उत्साह बढ़ता है। चीज़ें कुछ पुराने इवेंट्स जो समय के साथ हटा दिए जाते हैं, कुछ नई चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, तो निरंतर इसमें उत्साह बना रहता है। अच्छा, मरु महोत्सव सर एक इंतजार रहता है पूरे साल भर। हम लोगों में भी उत्साह था और हम लोगों में भी ये था कि हम दर्शकों को दिखाएं कि क्यों लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? ये मरु महोत्सव जैसे आप देखेंगे कि इसमें हर दिन एक स्पेशल तरह से रहता है कि पहला दिन जैसलमेर के लोक कलाकारों के लिए समर्पित है, दूसरा दिन
दिन जो है वो रेगिस्तान के जहाज ऊँट के लिए समर्पित रहता है। जो BSF के कैमल कंटिजेंट रहता है उसके कई इवेंट्स रहते हैं। तीसरा दिन जो रहता है वो रेगिस्तान को समर्पित है। हम तीसरा दिन पूरा रेगिस्तान के अंदर एक कल्चरल शो करते हैं काफ़ी बड़ा। तो हर दिन एक अलग थीम के ऊपर आधारित रहता है, तो इस वजह से काफ़ी रोमांच में बना रहता है पर्यटकों के बीच। BSF DIG योगेंद्र सिंह राठौड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि शानदार मरु महोत्सव और सुरक्षा के इतने अच्छे इंतजाम, क्योंकि मैं देख भी पा रही थी कि जगह जगह एक तो पुलिस जाब्ता तैनात है। जैसलमेर को वैसे ही बहुत सुरक्षित माना जाता है। हाँ बिल्कुल, जैसा आपको पता है कि BSF का कार्य सीमाओं की रक्षा करना है और हम भारत की सभी सीमाओं की रक्षा करते हैं, चाहे पाकिस्तान से लगती है चाहे बांग्लादेश से लगती हुई है, और इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी में भी तैनात है। आप जो मरु मेला देख रहे हैं इसमें BSF का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि कैमल पोलो मैच होगा BSF और स्थानीय टीम के बीच में। इसके अलावा कैमल शो होगा, जो हमारा जो सजे धजे ऊँट है वो कैमल शो भी करेंगे। साथ ही साथ हमने ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में BSF का कैमल्स का रोल क्या है नेशनल सिक्योरिटी में। चाहे शांतिकाल की बात करें जब सीमाओं की रक्षा करनी है, और चाहे युद्ध काल की बात करें, तो वो भी आप देखेंगे कि किस तरह से वेपन लेके वो कैमल चलते हैं और युद्ध के समय इनका क्या उपयोग है। इस बार जो नया हमने वो ये किया है कि जो आपने देखा होगा पूनम सिंह स्टेडियम में एक वेपन प्रदर्शनी लगाई गई है, ताकि आम जनता आके देखे कि BSF किस तरह से सीमाओं की रक्षा कर रही है और उस रक्षा करने के लिए उसके पास क्या क्या वेपन्स हैं। उसी के साथ साथ पूरे भारत में जहाँ पर भी BSF का रोल है, BSF सुरक्षा कर रही है, उन सबको डिपिक्शन किया गया है कि कश्मीर में किस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं, तो गुजरात के दलदल में कैसे कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में कैसे कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने ये भी एक वहाँ पर किया है कि जो भी बच्चे BSF या फोर्सेज में भर्ती होना चाहते हैं उनकी भी जानकारी के लिए वहाँ काफ़ी कुछ वहाँ पर रखा गया। तो ये इस बार फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं। सर, जब अभी मैं यहाँ पर आ रही थी तो मुझे कई लोगों ने पूछा कि क्या जैसलमेर सेफ है, क्योंकि पाकिस्तान से टच है। तो सर, मेरा जवाब ये था कि मैंने यही कहा कि शायद जैसलमेर से ज़्यादा सेफ कुछ नहीं, क्योंकि BSF वहाँ पर मौजूद है, और ये सिर्फ आपकी वजह से, आपके नेतृत्व की वजह से, और जितने भी हमारे BSF के जवान वहाँ पर मौजूद हैं उनकी वजह से कि आज हम सुरक्षित और ये शानदार मरु महोत्सव हम कर रहे हैं। क्यों हज़ारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि BSF तैनात है हमारी सुरक्षा के लिए। तो सर, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, हमारे साथ में BSF DIG योगेंद्र सिंह राठौड़ मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरे इवेंट को लेकर और BSF की क्या भूमिका है, ऊँटों की क्या भूमिका है, उसको लेकर भी जानकारी दी। कैमल पोलो के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राठौड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, शानदार मैच भी चल रहा है, आप ही के ऊँट वहाँ पर दौड़ कर आराम से गेम खेल रहे हैं, कि क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? ये हमारा प्रयास है ऊँट का संरक्षण, ऊँट की सुरक्षा, और जो घटती हुई जनसंख्या है उसका प्रसार, ये कोशिश ये रहे कि इसकी जनसंख्या बढ़े। ये एक चिंता का विषय है राजस्थान के लिए। एक समय में 35 लाख ऊँट होते थे, आज मात्र 3,34,000 अनऑफिशियल फिगर्स हैं। और जिस हिसाब से घट रही है, क्योंकि कृषि प्रधान ये पशु है, तो अब नए मशीनें आ गई है, तो इनका जो महत्व है वो समाप्त हो गया है। तो ये पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटन के विकास हेतु भी ये एक महत्वपूर्ण इसका योगदान है, और हमारी ये कोशिश है कि ये इस खेल के माध्यम से हम इसका प्रचार प्रसार करें, लोगों में एक जागरूकता फैले कि इसका संरक्षण अति आवश्यक है। अच्छा सर, क्योंकि पोलो मैच मैंने भी बहुत देखे हैं, पर घोड़ों के साथ देखे हैं, पर यहाँ पर ऊँट के साथ देखना वाकई मुझे भी रोमांचित कर रहा है और दर्शकों को भी वाकई में कर रहा होगा। शुरुआत शायद इसकी जैसलमेर से हुई थी, और मेरे को लगता है जैसलमेर ही शायद एक ऐसा जगह है जहाँ पर कैमल के साथ में पोलो खेला जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 1988 से मैंने ही शुरुआत की थी इसकी, और हमने ये सोचा कि जब घोड़े पे बैठ के आप पोलो कर सकते हैं, पानी में पोलो कर सकते हैं, साइकिल पे पोलो कर सकते हैं, और हाथी पे बैठ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं ऊँट पे। अच्छा, कंपटीशन होता है BSF वालों के साथ में, तो वो भी खास रहता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सीमा सुरक्षा बल हमारे लिए एक संबल है, हमारे लिए एक जोश है, हमारे लिए एक जुनून है,
और हमें बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ में कैमल पोलो के साथ खेलने का। और देखिए, क्योंकि यही कुछ तस्वीरें होती है जो कि खास बनाती है जैसलमेर को, मरु महोत्सव को। क्योंकि आपने पोलो गेम बहुत देखे होंगे, आपके शहर में भी पोलो गेम्स होते होंगे, पर आपने घोड़ों पे देखे होंगे, टेलीविजन पे भी आपने देखा होगा तो घोड़ों पे देखा होगा। पर यह है देखिए हमारा मरु महोत्सव, जहाँ पर पोलो गेम हो तो रहा है पर ऊंट के ऊपर हो रहा है। और देखिए 2 टीम वहाँ पर है, एक बीएसएफ की और एक ग्रामीणों की है, जिनके अध्यक्ष अभी हमने बातचीत भी करी है। जानकारी उनके द्वारा साझा की गई कि ऊँटों के संरक्षण के लिए किस तरह से इस तरह के गेम खेले जाते हैं। हालांकि गेम अभी और भी बहुत सारे हैं और भी लोगों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आइए मेरे साथ। बीएसएफ कमांडेंट मनोहर सिंह खींची इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। सर, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना ही चाहूँगी क्योंकि इतना शानदार जो आयोजन हो रहा है, जिस तरह से उनके संरक्षण को लेकर के और क्या महत्वता होती है इनके बॉर्डर पे और दिखाया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रही बात बॉर्डर के ऊपर, जब से हमारे बीएसएफ रेज हुआ 65 के साथ में कैमल तब से हमारे साथ में है। और बॉर्डर के ड्यूटी के लिए पहले इसका बहुत ज़्यादा महत्व था, जब हमारा साधन नहीं थे, गाड़ियाँ कम थी और पानी बहुत दूर दूर से लेके आना पड़ता था। एक से बीओपी दूसरी बीओपी बहुत डिस्टेंस था। उस समय बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल था, पर ड्यूटी के पर्पज़ से जितना उस समय हम इसको यूज़ कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, आज भी वो कंटिन्यू लगातार जारी है। तो बॉर्डर के ऊपर जब हम डेजर्ट है यहाँ का, तो यहाँ डेजर्ट है, तो डेजर्ट के अंदर ये बहुत इफ़ेक्टिव है, गाड़ी से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जहाँ जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती वहाँ पर कैमल जाता है, तो ये बॉर्डर ड्यूटी के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। कर्तव्य पथ से लेकर मरु महोत्सव तक क्या डिफरेंस रहता है दोनों में? हाँ, दोनों के अंदर सबसे बड़ी वहाँ तो एक परेड होती है जो सिर्फ ऑफिशियली परेड होती है, और यहाँ आने के बाद जैसे शोभा यात्रा की, कैमल पोलो चल रहा है मैच, और यहाँ पर जो हमारा ट्रेनिंग का जो एक इवेंट है, वो इवेंट हम सब ऐसे ही फेस्टिवल वगैरह के अंदर करते हैं, वो करते हुए के ऊपर सिर्फ परेड करते हैं। तो ये जो एक आकर्षण का मेन कारण ये है, इसी वजह से इसको सबसे अंत में रखा जाता है, जिससे कि पब्लिक का मनोरंजन हो सके और पब्लिक इस चीज़ को देख सके। अच्छा सर, जब से मैं यहाँ पर आई और मैंने कवरेज करना शुरू किया, मैं देख पा रही हूँ जो अधिकतर जो प्रतियोगिताएं ऊँट के साथ में हो रही है, यानी कि एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि रेगिस्तान में अगर आप हैं तो हम तो है ही आपकी रक्षा के लिए, पर ये भी आपकी रक्षा के लिए। हाँ जी, ये रक्षा के लिए देखो, आदमी और ऊँट दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, और एक दूसरे की ज़रूरत है, और एक दूसरे की सहायता और मदद की ज़रूरत है। क्यों इसके बगैर हमारी ड्यूटी, बॉर्डर की ड्यूटी में थोड़े ज़्यादा कठिनाई आती है। और अब सब दिन प्रतिदिन ऊँट सिविल आदमी बहुत कम रख रहे हैं, तो ये भी यहाँ का राज्य पशु जिसको घोषित किया गया राज्य सरकार ने, तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो ऊँटों के लिए है कि बीएसएफ से अच्छी कोई जगह नहीं है। और मरु महोत्सव में भी बहुत कुछ खास है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दिखानी है, काफ़ी सारी कैमल से जुड़ी एक्टिविटीज़ दिखानी है। पर फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होंगे। लगातार जारी है और आज मैं आपको दिखाया गया कि किस तरह से कैमल राइड्स हुई, अलग अलग गेम्स हुए, अलग अलग एक्टिविटीज़ हुई। लेकिन अब हम जैसलमेर से 35 किलोमीटर दूर खाबा फोर्ट आ चुके हैं, क्योंकि नाइट कल्चर को किस तरह से डेवलप किया जा रहा है। क्यों हम कहते हैं कि जैसलमेर जाइए तो वहाँ के नाइट कल्चर को मिस मत करिएगा, वो क्यों कहा जाता है, वो भी आज मैं आपको दिखाऊंगी और यहाँ के कल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट से भी आपको रूबरू करवाऊंगी।
आइए हमारी संस्कृति को देखिए, हमारे कल्चर को देखिए, क्योंकि यहाँ की संस्कृति कल्चर इतना अच्छा है कि आप इसमें खो जाएंगे। और वैसे ही खोए हुए यहाँ पर लोग, क्योंकि आप जरा यहाँ की धुन सुनेंगे तो इस धुन पे आप भी फिदा हो जाएंगे कि इतने प्यारा हमारा कल्चर होता है, हमारे सॉन्ग्स इतने प्यारे हैं। और देखिए ये एक विलुप्त होता हुआ नजर आता है, क्योंकि इस तरह से सॉन्ग को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। लेकिन जब आप राजस्थान आएंगे तो आपको वाकई में प्यार हो जाएगा इन्हीं धुनों से। एक बार ये सुना भी देते। बड़ा मिठिया में मान भला आविया सा, बड़ा मिठिया में मान भला आविया सा, बड़ा परदेसी में मान भला आविया सा, तना किणरी काराव मने वारसा, तना किणरी काराव मने वारसा, हो मारा हो मारा हो मारा मिठोड़ा में मान भला आविया सा, बड़ा मिठिया में मान भला आविया सा। और देखिए सर पर हमारे राजस्थान की आन बान शान पगड़ी है, और जो खूबसूरत स्वर निकल रहे हैं वो तो आपने सुन ही लिए। पर यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ एक कल्चरल इवेंट था और उसके अलावा क्या कुछ है वो भी खास मैं आपको साथ ही साथ दिखाती रहूंगी। ये देखिए, क्योंकि आपने अक्सर इस तरह के देखी होंगी चीज़ें, पर इनको बनाया कैसे जाता है, इस तरह की वर्कशॉप भी लगाई जा रही है ताकि इसको और ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, प्रोत्साहित किया जा सके। ऐसे में जुड़ने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसराज है, मैं जयपुर से हूँ, शिल्पकार हूँ। मैं लाइव परफॉर्मेंस दे रहा हूँ क्ले में। अच्छा सर, अभी तक क्या क्या बना लिया? कल मैंने इनका एक सुमार जी का लाइव पोर्ट्रेट बनाया, जो ये 90 साल की उम्र है, और इनकी फीचर्स आप देख सकते हैं। और आज मैं तगाराम जी को ये अलगोजा बजाते हैं उनका बना रहा हूँ। पेंटिंग की जा रही है और इसमें जिस बारीकी से काम किया जा रहा है वो भी जरा समझने की कोशिश करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? उषा पुरोहित। मैं बहुत देर से नोटिस कर रही थी, बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग आप बना रही है। आज कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इवन पिछवाई आर्ट से इंस्पायर मेरी कंपोजिशन है, और इस म्यूज़िक और इस माहौल के साथ में इसको करने में मुझे दुगना मजा आ रहा है। ज़रा देखिए, ये फ़ोटोज़ देखिए, तस्वीर देखिए, जिसमें आपको हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि किस तरह से रहता है। और इसके अलावा जो राजस्थान से जुड़ी कुछ एक अनेक चीज़ें उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। मैम क्या क्या चीज़ें अभी यहाँ पर है? फ्रिज मैग्नेट है, हैंडमेड, एवरीथिंग इज हैंडमेड, टी शर्ट, मैग्नेट, पेंटिंग, मिनिएचर आर्ट, पोर्ट्रेट, पिछवाई पेंटिंग है, ऑल हैंडमेड। सब कुछ हैंडमेड है। और जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो कितना पसंद आती है उनको ये चीज़ें? फॉरेनर टूरिस्ट काफ़ी पसंद करते हैं ये, आजकल इंडियन को भी बहुत अच्छा लगता है। You are liking this? Yeah, very nice. Yeah. कुछ बताइएगा कि बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ तस्वीरें। ये हमारा जैसलमेर का लोकल कल्चर है। ये सारा जैसलमेर का जो यहाँ का ट्रेडिशनल है, यहाँ की लाइफ है, यहाँ के कलर्स है, उसको हमने कैप्चर करके यहाँ पे डिस्प्ले किया है इसको। ये सारी फोटोग्राफ्स मेरे खुद के खींचे हुए हैं और मैं पिछले कई सालों से खींच रहा हूँ। और मेरा मोटिव है कि जैसलमेर की जो लोकल आर्ट है, कल्चर है, उसको हम यहाँ पे बाहर डिस्प्ले कर सकें। और देखिए लाइव पेंटिंग मैंने भी ट्राई की, बट मुझे लगता नहीं है मुझे हो पाएगा, तो ये आप ही रखिए। और ज़रा बताइए कि जब पूरा ही दिन वर्कशॉप आप करती हैं तो कितने लोग पहुँचते हैं और कितना डिफ़िकल्ट होता है ये बनाना? डिफ़िकल्ट तो अब नहीं लगता है, शुरू में लगता था, थोड़ी हेजिटेशन रहती है कि बहुत लोगों के बीच में काम करना पड़ रहा है और अलग अलग लोग आके और कुछ कुछ पूछे जा रहे हैं, अतरंगी सवाल होते हैं उनके, तो पूछते हैं कि आपने सच में बनाया है या वैसे ही इस पर टचअप दे रहे हैं। सबसे अतरंगी सवाल कौन सा अभी तक आपको मिला? मुझे एक बच्चे ने आके पूछा था कि आपने बनाया है या आप ना ऐसे घर से बना के लाए और यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हो। जैसे मैं भी ट्राई कर रही थी धीरे धीरे। अच्छा, ये लाइव क्यों है इसलिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो भी आप पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये एग्जैक्ट वो है जो भी वहाँ पर चल रहा है, जहाँ पर अभी हम लोगों ने म्यूजिक भी इंजॉय किया और वही एग्जैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वैसे ही यहाँ पर सभी लोग पेंटिंग बना रहे हैं। मैम आपका क्या नाम है? चारुल व्यास। तो अभी कैसा लगता है यहाँ पर पेंटिंग बनाना, क्योंकि आपने सामने फोटो रखी हुई है, एग्जैक्ट वो का वो मैं देख भी पा रही हूँ आप बना रही हैं?
ये मेरा फर्स्ट टाइम है लाइव पेंटिंग करते हुए, थोड़ा हेजिटेशन है बट अच्छा है कि अपॉर्चुनिटी मिली है। हेलो, क्या नाम है आपका? गलत व्यास। तो कैसा लगता है जब इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पर, आप मिलते हो सबसे? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। राजस्थान कैसा लगता है? अच्छा लगता है राजस्थान। राजस्थान से क्या अच्छा लगता है राजस्थान में सबसे ज्यादा? राजस्थान में सम अच्छा लगता है। सम अच्छा लगता है, सम भी अच्छा लगता है और सब कुछ भी अच्छा लगता है। इससे सब अच्छा लगता है, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। यहाँ के फूड हो, यहाँ की पेंटिंग्स हो, यहाँ का कल्चर हो, यहाँ का गाना हो, यहाँ का नृत्य हो, और वही मैं आपको पूरे मरु महोत्सव के इस खास एपिसोड में दिखाने वाली हूँ कि और क्या क्या खास है, क्योंकि गिनती तो हम नहीं कर पाएंगे ना। आइए। आपको ठग्गू के दुकान पर ले आई हूँ और आपने भी सुना होगा कि बड़े फेमस समोसे वहाँ के होते हैं, लेकिन एक मिठाई भी है, कल्चरल मिठाई है जो कि लाइव ही बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं, इसकी मेकिंग देख सकते हैं और उसके बाद में आप इसे खरीद सकते हैं। पर इसकी मेकिंग के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसको कैसे बनाया जाता है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेश है मैम। सर, कैसे बनाया जाता है इसको, क्योंकि बहुत देर से मैं देख रही थी, एक पारंपरिक मिठाई है शायद यहाँ की। जी, ये यहाँ की फेमस मिठाई है, देसी घी और बेसन में बनती है ये। इसके अंदर काजू, बादाम, केसर देसी घी में बनाई जाती है। इसको 2 घंटे कंटिन्यू कूटना पड़ता है, 10-12 दिन तक खराब नहीं होती है ये। अच्छा सर, एक बात बताइए कि अभी तो मिक्सर आ गए, फिर इसके बावजूद इतनी मेहनत क्यों? जो मिक्सर वाला टेस्ट जो हाथ से कूटते हैं ना, वो मिक्सर वाले में टेस्ट नहीं रहता है। ये ओरिजिनल देसी है यहाँ की। अच्छा सर, अभी क्योंकि समोसे को मैंने भी चखा था, बहुत ही टेस्टी समोसे थे। सुबह से जब यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, क्या क्या आप उनको खिलाते हैं और क्या कुछ खास रहता है? ये सबसे फेमस यहाँ का समोसा है जैसलमेर का, इसलिए इसका टेस्ट ही सबसे अलग रहता है। तो इसके अंदर कुछ रेमेडी अलग होती है या फिर आप लोगों का प्यार ज़्यादा होता है? हमारा प्यार ज़्यादा होता है। देखिए, राजस्थानी है, खाना तो आपको खिलाएंगे लेकिन प्यार ज़्यादा खिलाते हैं, दिल से खिलाते हैं। जैसे कि अब कह भी रहे थे ना ये कि आप आइए, हम मेहनत ही इसलिए करते हैं ताकि आपको स्वाद दे सके, और ये स्वाद, राजस्थान का स्वाद अभी मैं आपको और भी बहुत सारा दिखाने वाली हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। खूबसूरत हवेली, खूबसूरत किले और खूबसूरत आर्टवर्क। अभी जब मैं यहाँ बैठी हूँ तो भी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, चारों तरफ ही यहाँ पे मैं घिरी हुई हूँ इस खूबसूरत हवेली के साथ में, इस खूबसूरत किले के अंदर। अब जरा यहाँ दिखा देती हूँ मैं आपको एक एक करके, क्योंकि ये वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जब फोक म्यूजिक आप राजस्थान का सुनते होंगे तब आप इन्हें जरूर देखते होंगे। विलुप्त होते जा रहे हैं लेकिन हम होने नहीं देंगे, और इसलिए इनको जो आर्टिस्ट है वो खुद बनाते भी हैं और सिखाते भी हैं। मरु महोत्सव है, जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उनको सिखाया जाता है कि आखिर कैसे इन्हें बजाया जाता है, कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सिखाया जाता है। अब जरा ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये भी हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। इन्हें एक बर्तन आप कह सकते हैं, ट्रेडिशनल बर्तन कह सकते हैं, जो कि चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं, और ये भी यहाँ पर आपको साज सज्जा के साथ में बहुत आराम से दिख पा रहे होंगे। और इसलिए हम कहते हैं ना कि बीइंग राजस्थानी हम कुछ भी विलुप्त नहीं होने देंगे। हम सारे हमारे कल्चर, हमारा आर्ट दिखाएंगे जरूर। किस तरह से बनाती है पूरे दिन? अच्छा लगता है बनाना? अच्छा लगता है हमको दिन पूरा। अच्छा, कैसे इसके बनाया जाता है जरा बताएंगी? ये देखिए, इस तरह से इसको बनाया जाता है, पूरा हैंडमेड वर्क होता है। पहले क्या करती है लेडीज, जस्ट प्लेन कॉटन फैब्रिक लेती है, फिर उसके अंदर ये रॉ सिल्क का फैब्रिक मटेरियल लेती है, फिर उसको स्टिच करती है। इसको बोलते हैं मिरर वर्क। तो लेडीज इसको फिर काम में लाते हैं, वॉश करके फिर इसको बेडशीट बनाते हैं, टेबल रनर्स वगैरह, फिर डेकोरेशन के लिए आइटम, ये चीज़ें में। कि ये है हमारे राजस्थान का कल्चर, रिच कल्चर है। यहाँ पे पहनावा इनका अलग होता है और इसलिए हम कहते हैं। मैं आपको सीनरीज भी दिखा रही थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि किसी तरह की महिलाएं आपको नजर आ रही होगी। और ये भी जो पूरा वर्क है, बैग्स आप देख लीजिए, कई तरह के बैग्स है, कई तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर, और वो भी पूरी तरीके से हैंडमेड है, जो कि आप अपने घरों के लिए भी इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। पर और क्या कुछ इसमें खास है वो भी मैं आपको आगे दिखाती रहूंगी, पर आप बने रहिएगा हमारे साथ में और देखेंगे कि आखिर पूरा दिन जो मैंने देखा, सुबह एक्टिविटीज देखी, लेकिन नाइट कल्चर की जब बात करते हैं तो नाइट कल्चर में और क्या क्या है ये देखना भी बाकी है। आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ
जी पधारो मारे देश जी। जैसलमेर जितना खूबसूरत सुबह लगता है, दिन में लगता है, उससे कई ज्यादा खूबसूरत वो रात में लगता है और इसी को शायद बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। सुरेश जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। सर, ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया बेसिकली एक त्यौहार तभी होता है जब सब लोग मिल के काम करते हैं, वरना अगर एक इंस्टीट्यूट काम करता है तो इट विल बी जस्ट फॉर वन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। अगर सब लोग मिल के काम करता है तो वो जो भी एक क्रेडिट है सो सबको जाता है, सब लोग मिलके करते हैं ओनली देन इट्स अ फेस्टिवल। तो आइडिया उतना ही है एक्चुअली, इट्स नॉट समथिंग एज एन इंडिविजुअल थॉट। हमने सोचा जैसलमेर फेस्टिवल है तो सब लोग साथ में काम करना चाहिए। बट एक रूफ के नीचे आपने एक लग्जरी लाइफ भी दे दी, एक लग्जरी डिनर का एक्सपीरियंस भी दे दिया, इसके अलावा आपने फोक आर्ट, फोक म्यूजिक, है ना, सब कुछ आपने दिखाया। जो भी जैसलमेर में फेमस है उस सबको इकट्ठे लाने की कोशिश है वो। बस हमने सोचा अगर आर्ट एंड कल्चर यहाँ का जो है वो साथ में आए, देन उसके साथ यहाँ का जो लोकल डेलिकेसी है, फूड जो है, सब मिल जाए, देन इट लुक नाइस। बट ये सक्सेस होता हुआ काफी हद तक नजर आ रहा है शायद, क्योंकि मैं तो देख पा रही हूँ क्योंकि लोग जिस तरह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं एक फेस पे स्माइल के साथ। सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन हैप्पीनेस। जब लोग खुश रहते हैं वो सक्सेस है, जब लोग खुश नहीं रहते हैं थोड़ा तो कमियाँ रह जाती है। बट जहाँ तक मेरी कोशिश रही है यहाँ पे, हमने ये सोचा कि सबको एक ही छत के नीचे लाएंगे तो लोग खुश रहेंगे, उतना आइडिया है। मैम, जैसलमेर की जो नाइट ब्यूटी है उसको और भी ज़्यादा निखारने का और लोगों तक पहुंचाने के अंदर एक बहुत बड़ा हाथ है आपका। किस तरह से इसको शुरुआत की गई और कितना सक्सेस होता हुआ अभी तक नज़र आ रहा है? जैसलमेर की जितने भी टूरिज़्म फ्रेटर्निटी है वो आगे आने वाले टाइम में जैसलमेर को 365 डेज़ डेस्टिनेशन बनाने की कवायद में है, जिसमें कि समर्स ऑफ जैसलमेर को प्रमोट किया जाए और जो टूरिज़्म फ्रेटर्निटी है वो सब मिलकर कम्युनिटी पार्टनर्स के साथ लोक कला, संगीत, बायोडाइवर्सिटी, उस तरह से जैसलमेर को पोर्ट्रेट करना चाहते हैं कि समर्स में भी आइए और यहाँ पे नाइट टूरिज़्म और इवनिंग टूरिज़्म का आनंद लीजिए। तो खाबा डायरीज़ एडिशन 1 उसी के अंतर्गत एक अनूठी पहल है जो कि ज़िला प्रशासन के तत्वाधान में करी गई है कि हम एक हिस्टोरिक जगह को कैसे मिलकर रिवाइव करें, यहाँ पे टूरिस्ट को आमंत्रित करें और जितने भी कम्युनिटी पार्टनर्स हैं इसमें बेहतर से बेहतर अपना अनुभव दे सकें। ये एक अनूठी पहल हम सबकी है कम्युनिटी मेंबर्स के साथ में। इसमें हम सब तत्पर हैं और आगे हम चाहेंगे कि समर्स में, मॉनसून्स में ऐसे नाइट टूरिज़्म के एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों जिसमें कि ग्लोबल टूरिज़्म को हम बढ़ावा दे सकें और यहाँ के लोगों को इनवाइट कर सकें, कम टू जैसलमेर एंड एक्सपीरियंस जैसलमेर लाइक नेवर बिफोर। पधारो मारे देश रे। और देखिए जो भी आपने गाना सुना ये गुंसर फोक म्यूजिक है, मतलब कि एक ग्रुप का इनका नाम है। और अभी तक जो आप एक्टिविटीज यहाँ पर देख रहे थे तो सब जो लोग झूम रहे थे, जो गा रहे थे, वो इन्हीं की बदौलत ही छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर है जो कि उसी खुशी के साथ में, उसी सुर के साथ में गाते हैं। पर ये देन किसकी है? ये इनकी देन है। इनसे ज़रा बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिखाते भी हैं और इतना अच्छा ये लोग गा रहे हैं आज तो। मांगनियार जाति पिछले 15 पीढ़ियों से ये लेगेसी को प्रोटेक्ट कर रही है। एक छोटा सा धरातल में जैसलमेर जिला स्तर पे एक गुंसार फोक म्यूजिक इंस्टीट्यूट है जिसमें आफ्टर द एजुकेशन स्कूल वी आर टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल गुरु शिष्य ट्रेडिशन में हम लोग संगीत सिखाते हैं। आप देखेंगे आपके सामने जितने भी लुप्त हो रहे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट के नाम से हमारी कम्युनिटी जानी जाती है कॉल कमाइचा, तो उसको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बनाए कैसे जाते हैं, बजाए कैसे जाते हैं। वी हैव डन वर्ल्ड टूर विद दिस लेगेसी कीप अलाइव। ये जो खड़े हैं आपके सामने, ये भारत के दीज आर द कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। जब परंपरागत जो संगीत है इसको अलाइव रखने के लिए, और हम 15 पीढ़ियों से फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन वी आर प्रोटेक्टिंग दिस डाइंग आर्ट एंड कल्चर ऑफ वेस्टर्न पार्ट राजस्थान। सर, एक राजस्थानी होने के नाते मैं तो आपको धन्यवाद ही कह सकती हूँ, क्योंकि हमारा जो फोक म्यूजिक है आपने उसको जगा करके रखा, और ना सिर्फ आप जगा करके रखा बल्कि आप इसको पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा ग्रुप है, एक छोटा सा गाना फटाफट हो जाए। केसरिया बालम आवो सा पधारो मारे देश मेहमान भला आविया, हमारा मेहमान भला आविया, हमारा मेहमान भला आविया, हमारा
तनो किणरी कराव मन वारसा तना केरली कराव मन वारसा ओ मारा मिटिया में मान भला आवियार ओ मारा परदे में मान भला आवियासा ओ तना जजुड़े झूलरी ने ओलवती ओ तना जजुड़े झूलरी ने ओलवती ओ मारा दसीड़ा में मान भला आवियार ओ मारा बंदिया में मान भला आवियार मारा मिठड़ा में मान धरे आवियार हंसदे तोड़ की सलारियां सदा कितने मेरा इश्क गुनाह पे मेरे पिंड रोड़ा दे पज चाहिदा नहीं मैं मेला लगवा दूं तेरे गाने मत्था देख जाई ना सोल देख जाई मत्था देख जाई ना सोल देख जाई ना छकली पकौड़े तेरे बड़े भग तो आवनी पधारो मारे देश देश रे आवनी पधारो मारे देश हो केसरिया बालम होए चुड़ीरा ढोला आवनी पधारो सा आवनी पधारो मारे देश देश रे आवनी पधारो मारे देश देश रे आवनी पधारो मारे देश हो केसरिया बालम होए चुड़ीरा ढोला आवनी पधारो सा आवनी पधारो मारे देश देश रे मरु महोत्सव का है तीसरा और आखिरी दिन, और ये आखिरी दिन स्पेशल इसलिए है, खास इसलिए है क्योंकि कल जो कार्यक्रम हुआ था, पहला हुआ था स्टेडियम के अंदर, दूसरा हुआ था फोर्ट में किलों के बीच में, लेकिन आज हम धोरों के बीच में पहुंचे हैं। धोरों के बीच में आज कई सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। जरा देखिए, ऊँटों की दौड़ इस वक्त हो रही है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर डांस होंगे, और सबसे खास बात यह है क्योंकि अगर आप राजस्थान आए हैं और धोरों के बीच में नहीं आए, धोरों के बीच आपने इन सारी एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस नहीं किया, तो फिर आप खाक जैसलमेर आए। और इसलिए कहते हैं जैसलमेर को धोरों की नगरी, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे धोरे हैं कि आप यहाँ पर आकर दुबई का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। कैसा एक्सपीरियंस है इस बार का? बहुत बढ़िया प्रबंध है, अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, तो अभी तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, पंजाबियों को तो अपने खाने बड़ा अच्छा होता है, तो राजस्थान का खाना अच्छा लगता है? दाल बाटी चूरमा बहुत बढ़िया लगता है। आपका क्या नाम है सर? मनदीप। तो मनदीप जी, आप भी हर साल आते हैं, फिर पहली बार आए? मैं तो पहली बार आया हूँ। तो कैसा लग रहा है हमारा मरु महोत्सव? कैसा लग रहा है? राजस्थान कैसा लग रहा है? एक नंबर लग रहा है जी, घैंटा पूरा सिरा काम है। क्योंकि कल जो यहाँ पे पंजाबी कॉन्सर्ट हुआ था, सुना आपने? हाँ जी, उत्ते हम वहीं थे। अच्छा, तो अब उस कॉन्सर्ट को सुनने के बाद जब राजस्थानी फोक म्यूजिक सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये डिफरेंट है, ये हमने पहली बार सुना, बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस है, एक नंबर का एक्सपीरियंस है। यदि हम ये ना सुनते तो हमने मिस कर जाना था, क्योंकि राजस्थान आप आए हैं, राजस्थान का फोक म्यूजिक ना आप ना सुने, राजस्थान का डांस आप देखें, ऐसा हो नहीं सकता। एक चीज देखी होगी कि यहाँ पर लोग रिपीटेडली आते हैं, और रिपीटेडली इसलिए आते हैं क्योंकि राजस्थान का हमारा कल्चर ही ऐसा है, हमारी संस्कृति ऐसी है कि लोग वाकई में इस कल्चर को जीना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, और इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर लोगों की भीड़ नजर आ रही है।
का आज अंतिम दिन है और हम भी आप पहुंचे हैं धोरो के बीच में, और धोरो के बीच में आप आए हैं और डेजर्ट सफारी आपने नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी अपने साथ में एक छोटे गाड़ी को लेकर के आई हूँ अपने साथ और ऊपर आ चुकी हूँ एकदम, क्योंकि नीचे तो मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज एंजॉय कर ली, लेकिन ऊपर क्या कुछ खास है, क्यों कहा जाता है राजस्थान के जैसलमेर को मिनी दुबई, वो भी मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। चलिए मेरे साथ। जैसलमेर की मिट्टी, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं और इसे मिट्टी को देख करके जो इनकी रोजी रोटी है वो भी चलती है। अच्छा, जिस जीप में मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने आपको मेरे छोटे गाइड से तो मिलवाया था, लेकिन एक साथ में और भी लोग हैं और उनसे हम जानेंगे कि मरु महोत्सव क्यों खास है और इस मरु महोत्सव में कितने टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद में उनकी आमदनी का साधन आखिर क्या कुछ रहता है, वो भी जरा जानने की कोशिश यहाँ पर हम लोग करते हैं। खमा गणी। अच्छा, एक बात बताया, अब हमको तो ऊपर तक ले आए, लेकिन पूरे दिन भर कितने गेस्ट को ऊपर लेके आते हैं? सीजन होता है तब बहुत सारे गेस्ट आते हैं, ऊपर ले आते हैं, हम डेजर्ट के ऊपर घुमाते हैं डेजर्ट, और गेस्ट भी खुश होते हैं। अच्छा, अभी तो मरु मेला है इसलिए बहुत सारे गेस्ट यहाँ पर पहुंचे, बहुत सारे लोग पहुंचे, दुनिया भर से लोग पहुंचे, लेकिन गर्मियों के अंदर तो लोग कम प्रेफर करते हैं जैसलमेर आना। गर्मी में आते हैं लेकिन कम आते हैं लोग ज्यादा। तो उस वक्त आपकी आमदनी का साधन क्या रहता है? मतलब फील होता है थोड़ा कि कम है बहुत लोग? नहीं, बिल्कुल कम आते हैं, फील तो होता है, हमारा धंधा यही है मैडम, और क्या करें हम, और हमारा धंधा तो भेड़ बकरी है, बाद में सीजन में लोग कम आते हैं, जब भेड़ हैं बकरियां हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और इसलिए यहीं। अच्छा, पर जैसलमेर तो स्वर्ण नगरी है, सोने की नगरी में आप बैठे हैं इस वक्त? मैडम, हम तो सोने की नगरी में पैदा हुए हैं, यहीं पे बैठे हैं, और क्या करें। अच्छा, हम अभी मैंने कहा ना इनको कि स्वर्ण नगरी है, स्वर्ण नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब आप जरा मेरे पीछे देखेंगे तो ये सोना ही तो है, ये मिट्टी है, ये सोना है, और इसी सोने को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उसी खुशी के साथ, उसी उत्साह के साथ। लेकिन आखिरी दिन जरूर है, लेकिन इस आखिरी दिन के अंदर यहाँ पर ऊंट चलते हुए नजर आ रहे हैं, घोड़े आपको नजर आएंगे, फेस्ट जारी है, फोक म्यूजिक जारी है। 3 दिन के मरु महोत्सव को घूमकर मेरे पैर तो थक गए, लेकिन दिल मेरा अभी भी नहीं भरा, क्योंकि राजस्थान से होने के बावजूद जो कल्चर मैंने राजस्थान का इस मरु महोत्सव में देखा, मैंने शायद कभी नहीं देखा। फिर चाहे ऊंट, जिसको राजस्थान का जहाज कहा जाता है, वो बीएसएफ के लिए कितना ज़रूरी है और यहाँ के लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, ये मैंने जाना। यहाँ के व्यंजन कितने टेस्टी और स्वादिष्ट हो सकते हैं, ये मैंने जाना। और देखिए, मरु महोत्सव है ही खास, और हो सकता है कि अगला भी मरु महोत्सव मैं तो मिस नहीं करने वाली, और जो मैंने आपको दिखाया इस मरु महोत्सव में, हो सकता है आप भी अब मिस नहीं करेंगे, और हो सकता है आपकी और मेरी मुलाकात अगले मरु महोत्सव में ज़रूर हो। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।